चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो भी टाइम का डेज होंगे, डे मतलब टाइम करने वर्क करने का जो भी टाइम होगा, चाहे वो डेज हो, चाहे वो मिनट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो आवर्स हो, कुछ भी हो, हमने टाइम का रेसिप्रोकल करके चलेंगे। टाइम का रेसिप्रोकल करके चलेंगे, मतलब टाइम को उल्टा करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, किस किस चैप्टर में, टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में, जो आगे अब हम चैप्टर करेंगे। ठीक है, हाँ जी। किसको हमने रेसिप्रोकल करना है? टाइम को। टाइम क्या चीज है? वो टाइम दिनों में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले टाइप करते हैं, एक लिखो, एक पहले देख लो उसका क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे उसके फर्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, एग्जांपल निकाल ली फर्स्ट। क्या है फर्स्ट एग्जांपल? 16 men can do a piece of work in 7 days. In how many days will 14 men do it? कहते हैं 16 आदमियों को काम करने में कितने दिन लगते हैं? 7 दिन। तो बताओ 14 मैन को काम करने में कितना दिन लगेंगे? ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला लगेगा, लिखो क्या लगेगा? M1 D1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1। M1 D1 W2 M2 D2 W1। अब ये चीज क्या है? M D और W क्या चीज है? M इज मैन, मैन जरूरी नहीं वो मैन नहीं हो, वुमेन भी हो सकती है, चाइल्ड मतलब पर्सन, एनी पर्सन, मैन, वुमेन और चाइल्ड कुछ भी हो सकता है। D stands for days and W stands for work। अब ये 1 1 और ये 2 है, इधर 2 2 उधर 1 है, दैट मींस W ही चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता, बाकी 1 1 ही रहता है। हम W stands for वर्क 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 वर्क। ठीक है, अब क्या है, अब देखो जैसे क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा अभी 1 कौन सा लेना है, 2 कौन सा लेना है? जो पहली लाइन है, देखो क्या पहली लाइन में बोल रहे हैं, 16 men can do a piece of work in 7 days। 16 आदमियों को 7 दिन लगते हैं। जो पहली लाइन में दे रखा होगा वो 1 1 करके होगा। ठीक है, हाँ जी 16 मैन है, 7 डेज है, पहली लाइन में जो भी होगा उसको 1 1 ले लेना है। मैन कितने हैं? 16, डेज कितने लगते हैं? 7। W1 तो W2 है ही नहीं, वर्क में के बारे में कुछ बोला ही नहीं, कौन सा काम करना है कुछ नहीं बोला, छोड़ दो। जो दूसरी लाइन है वो 2 2 बन जाएगा। क्या 2 दूसरा क्या है? हमें क्या निकालना है? डेज निकालने हैं, तो D2 फाइंड करना है। हाँ जी। और M2 कितना दे रखा है? 40। ओके यस मैम। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 कितना? 16। अब W वाला नहीं है ना, तो उसको छोड़ दो, बस इतना इतना लिख लो। ठीक है, D1 कितना? 7, M2 14, D2 फाइंड करना है। D2 को पहला छोड़ दो, कितना आ जाएगा? 16 7 14 नीचे चला गया, 7 2 जा 2 8 जा, तो D2 कितना आ चुका है हमारा? 8 डेज लगेंगे उनको। ठीक है। क्लियर है दिया? रिया? यस मैम क्लियर है। यस मैम। सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर सेकंड क्या है? 30 men, मतलब M1 30 है, कैन डिग अ ट्रेंच 80 मीटर लॉन्ग। अब ये है वर्क, कितने मीटर गड्ढा खोदना है हमने? 80 मीटर गड्ढा खोदना है।
टाइम कितना दे रखा है, D1 कितना दे रखा है, 70 डेज। 70 days. इन हाउ मेनी डेज, मतलब डेज फाइंड करने हैं, D2 फाइंड करना है। हाँ जी. मैन कितने हैं, M2 50, वर्क कितना है अभी 120। फॉर्मूला लगाओ, M1 D1 W2 M2 D2 W1 30 into 70. into 70 into W2 ये रहा 120, हाँ जी. M2 50 W2 फाइंड करना है, W1 80। बस D2 को वैसे ही रख लो, कितना आ जाएगा 30 70 120 50 और 80 नीचे आ गया। 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। 8 के टेबल पे 8 1 जा 8, पीछे कितना बचा 40, 8 5 जा 40, ये 5 1 जा 5 3 जा। D2 कितना आ गया 7 3 जा 21, 21 into 3 63, 63 डेज। हाँ जी. ठीक है. समझ आया? यस मैम. अभी आप ना थर्ड एग्जांपल करो अपने आप। बस आपने सिर्फ लिखना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं देखनी, आपने सिर्फ लिखना है क्या है क्या। मैम 12 आ गया. कितना आया 12 12 12 आया। रिया और दिया आपका मैम बस 1 मिनट. समझ आ मैम गया आ ना? गया. कितना आया 12 days. 12 डेज। और रिया आपका मैम 1 सेकेंड. जिनकी थर्ड एग्जांपल होगी फोर्थ एग्जांपल भी करो। हाँ जी मैम आ गया 12. 12 आ गया, फोर्थ एग्जांपल करो। Ten कितना आया days. शेखर? शेखर कितना आया? जी 10. 10 ही आया। रिया आपका
मैम मेरी कैलकुलेशन हो रही है, एक सेकंड। हाँ जी मैम, आ गया 10। आ गया 10? ठीक है। हाँ जी। अभी क्वेश्चन नंबर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड, 25, 26, 27। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 25, 26, 27 एंड 29। हाँ ये जी देखो सेम है सारे, इसी मेथड पे है जो करवाया अभी। ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 3, 25, 26, 27 एंड 29। एक दो क्वेश्चन कर लो, बाकी घर से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ कितना होगा आंसर। नेक्स्ट क्या हो गया? एक सेकंड मैम, कैलकुलेटर से कुछ। शेखर आप हो लाइन पे? हाँ जी। बताओ थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। 21 महीने है और 16 दिन है। 21 इंटू 16 इज इक्वल टू 8। 42। 42। हाँ जी 42। रिया? एक सेकंड मैम। बाकी आपने दिया और शेखर 25, 26, 27 और 29 घर से करने हैं। हाँ जी नेक्स्ट आ ठीक जाओ, है। नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। मैं कहती हूँ एक किसी काम को 24 दिन में करता है। क्या बोल रही हूँ? A can do a piece of work in 24 days and B the same work in 36 days. ठीक है, A को करने में 24 दिन लगते हैं, उसी काम को B को करने में 36 दिन लगते हैं। तो मेरे को टाइम निकालना है A प्लस B का। अभी जो फोर्थ है ना एग्जांपल, उसमें ऊपर 155 दिया हुआ है और नीचे 156 लिखा हुआ है। कहाँ पर? फोर्थ जो एग्जांपल है, जो बुक में दी हुई है। कोई बात नहीं, आपने अपना देख के चलना है, उधर नहीं देखना। उधर गलत है अपनी 10 कैलकुलेशन। पॉइंट कुछ और आ रहा था आंसर असल में। पूरा 10 आ रहा है। 10 आ रहा है पूरा पूरा, ऐसा नहीं है। पूरा 10 आ रहा है। मल्टीप्लाई गलत क्या होना चाहिए? आपने मल्टीप्लाई मत किया करो ना, जब तक कट होने होते हैं मल्टीप्लाई मत किया करो। ओके। हाँ, मैं बड़ी बार ऐसा बोलती हूँ, मत किया करो जब तक कैंसिल होना ना। जब बिल्कुल कैंसिल होना बंद हो जाए ना कि इसके बाद नहीं कैंसिल हो सकता, वो उसके मेरा, बाद ही हाँ, किया करो। पॉइंट्स में आया तो मैंने वो देखा तो 156 लिखा हुआ है, मेरे को लगा शायद बुक वालों ने। 155 होगा वहां पे ना, बुक तो गलत है हाँ वहां से क्यों चेक रहे? हाँ हाँ, चलो कोई मैंने बात नहीं, मतलब आपको सॉल्व कर समझ तो दिया लग ना। गया ना? हाँ जी हाँ समझ तो जी, आ गया वो ना? हाँ। मैंने सॉल्व गलत कर दिया होगा। चलो हाँ जी। नेक्स्ट टाइप देखो। ए को किसी काम को करने में 24 दिन लगते हैं, बी वही काम 36 दिन में करता है। मेरे को टाइम निकालना है जब ए और बी इकट्ठे काम करेंगे। तो 1 अपॉन अब देखो, दोनों इकट्ठे काम करेंगे, ज्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे? कम दिन लगेगा। कम। कम लगेंगे ना, ऑब्वियस इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी बताया था, जो टाइम होता है उसको हम उल्टा करके लेके चलेंगे। ए का टाइम कितना होगा 1/24, बी का टाइम कितना होगा 1/36। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा 72। 24 के टेबल पे 3 पे, 36 के टेबल पे 2 पे, तो कितना आ गया 5/72। हाँ अब जी देखो, हम लेके भी तो उल्टा ही चले थे, तो आंसर भी तो उल्टा ही आएगा। हाँ जी। शुरू में लेके भी उल्टा ही जा रहे हैं ना। यस मैम। रिया और रिया, यस हाँ जी यस मैम। मैम। है ना? टाइम मेरे को 24 दे रखा था, मैं तो 1/24 लेके जा रही हूँ।
उल्टा करके रख रही हूँ तो आंसर भी तो उल्टा ही आएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 72/5 आएगा। ठीक ठीक है। है, इसको कर लो, कितना आएगा, 5 1 5, पीछे बचा 2 2, 5 4 20, फिर 5 4 20, कितना आ गया, 14.4 आ गया। ओके ठीक। ये मैंने जस्ट एग्जांपल करवाई है, कुछ है नहीं ऐसा। एग्जांपल नहीं, सॉरी, मतलब मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से दी नहीं हुई। ठीक है, समझ आ गया। जब दोनों के इकट्ठों का निकालना हो तो क्या करना है, दोनों का रेसिप्रोकल करके फिर प्लस करना है। ठीक है, अभी मैं ठीक है क्वेश्चन को मैम। चेंज करने लगी। मैं कहती हूँ ए को टाइम लगता है 72 आवर्स, ए प्लस बी को टाइम लगता है 24 आवर्स। कहते हैं जब ए इकल्ला काम करता है तो उसको 72 आवर्स लगते हैं, जब ए प्लस बी काम करते हैं तो उनको 24 आवर्स लगते हैं। तो मेरे को बताओ, अगर बी अकेला काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? हम ए माइनस बोथ उनका। सही है दिया, यस मैम। लेकिन हमने तो टाइम को उल्टा करके चलना होता है। दैट मींस a प्लस बी की वैल्यू 1/24 है, हाँ जी। जिसमें से Yes, a की ma'am. वैल्यू मेरे को पता है 1/72 है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ठीक है। ये कुछ नेगेटिव, Yes. शायद नेगेटिव नहीं, सही बन जाएगा शायद। कुछ अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो मैंने वो नंबर वैसे गलत ले लिए होंगे, अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो। ठीक है, वैसे आएगा नहीं, कभी भी ठीक है। नेगेटिव में नहीं आएगा, वो मैंने वैल्यूज लेने में गड़बड़ कर दी। ओके, हाँ ठीक जी। है मैम। समझ आया ना रिया? हाँ जी। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5th होगा शायद, 5th 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर। A प्लस बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 3 days। इसका मतलब क्या बना, A plus B. A प्लस बी का टाइम कितना दे रखा है, T डेज, मतलब A 3 प्लस days. बी का टाइम 1/T लिख दूं। हाँ जी। फिर क्या कहते हैं, इफ A वर्क अलोन एंड कंप्लीट द जॉब ही विल टेक T प्लस 5 days। कहते हैं A अगर अकेला काम करता है तो उसको T प्लस 5 days लगते हैं। A की वैल्यू पुट कर दो 1/T प्लस 5, and Yes, if ma'am. B work alone and complete the same job he will take T plus 45 days। उसको कितना टाइम लगता है, 1/T plus 45 इक्वल टू 1/T। तो हमें T की वैल्यू ही निकालनी है। इसका एलसीएम क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन, T plus 5 T plus 45, इसको इधर मल्टीप्लाई करा T plus 45, इसको इधर मल्टीप्लाई करा T plus 5 इक्वल टू 1/T। T plus T 2T, 45 प्लस 5 50 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो, t को t से करा t स्क्वायर, t को 45 से करा 45t, 5 को t से करा 5t, 5 को 45 से करा 225 इक्वल टू 1/t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2t को t से करा 2t स्क्वायर, 50 को t से करा 50t इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा क्योंकि 1 है उधर, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर दो, 45t और 5t कितना आएगा, 50t प्लस 225, 50t इधर भी है 50t इधर भी है, कैंसिल हो गया। 2t स्क्वायर, ये जो t स्क्वायर इधर आके माइनस का t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर निकल गया तो कितना आ गया, ओनली t स्क्वायर इक्वल टू 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 नहीं 25 का ही होता है। 25 का 625 होता है, 15 का ही होता है। 15 का ही होता है ना। नहीं, आप 25 का 625 का 225 था तो फिर 15 का क्या आपके अकॉर्डिंग बनना चाहिए था, 125। 15 का ही है। डाउट हो गया था मुझको थोड़ा।
अभी मैं लाइन वाइज नहीं करवाऊंगी, बीच बीच में से करवाऊंगी। वो क्यों? क्योंकि जो सेम सेम है मैं पहले वो करवाऊंगी। अगला 6th। हाँ, नहीं आता। नहीं, क्वेश्चन अगला 6th है। हाँ, उसका मैंने इसके सारे कर लिया 2-2 बार। गुड। रिया और दिया हो गया? यस मैम। बोला करो ना। मैम एक मिनट। लिख हाँ रहे जी हो? हो गया। हो नहीं गया? हो गया। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6 है। नहीं 6 नहीं होगा, 6 ही है। हाँ 6 ही है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 आवर्स। कहते हैं अ मैन कैन डू अ वर्क इन 60 आवर्स, मतलब एक आदमी को काम करने में 60 घंटे लगते हैं। तो मैं मैन की वैल्यू लिख लूं 1/60। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट है, if he takes his son with him and work together then the work is completed in 40 hours। कहते हैं अगर अपने बेटे को साथ में लगा लेता है तो उसको 60 घंटे के बजाय 40 घंटे लगते हैं। मतलब वैल्यू किसकी किसकी दे रखी है रिया? हाँ जी मैम। ये वैल्यू किसकी दे रखी है? कहता है अपने बेटे को साथ में लगा लेते हैं उसको 40 घंटे लगते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखूं मैं? ये जो पहला होगा वो तो एम आएगा ना। चलो एम मैन लिख दिया, एम लिख दिया तो हाँ कोई जी, बात नहीं। वो आगे दिख गया, मैंने बोर्ड दिखा नहीं। उसके बाद आर्स में आएगा 1/40। किसकी वैल्यू है 1/40? वो वैल्यू है सन एंड इट टेक्स सन विद हिम दोनों की। दोनों की एम मतलब प्लस एच। हाँ, मैन प्लस सन की वैल्यू कितनी दे हाँ रखी जी, है? 1/40 दे रखी है। 1/40। हमें निकालना क्या है? सन का मतलब वो अकेला अकेला जॉब, लड़का होगा, हाँ, लड़का काम होगा कर। अकेला काम करेगा। मैन की वैल्यू जिसमें से 1/60 पता है मेरे को, यहाँ से निकाल लो सन की वैल्यू कितनी आएगी। हम्म, 120। यस मैम 120। दिया हाँ जी मैम। 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7th नहीं होगा, 7th 8th 9th पे आ जाओ। 9th कौन सा? राम वाला। यस मैम। राम स्टार्ट्स वर्किंग। क्या कह रहे हैं? राम स्टार्ट्स वर्किंग ऑन अ जॉब एंड वर्क्स ऑन इट फॉर 12 days एंड कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क। कहते हैं राम काम करना शुरू करता है और कितने 12 दिनों में कितना काम कंप्लीट कर लेता है? 40%। लेकिन हमने जो पिछले क्वेश्चन करे हैं वो तो पूरा पूरा टाइम नहीं दे रखा होता था, पूरा काम करने में कितना दिन लगते हैं, हाँ जी। है ना? ये तो यस मैम। 40% का दे रखा है, तो 100% के दिन निकाल लो। यस मैम। जैसे पिछले रिया समझ आ रही है ना? जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा होता था, उनका पूरा काम करने का टाइम बता रखा होता था। हाँ लेकिन जी, अभी उन्होंने 40% का काम बता रखा है। 40% का टाइम दे रखा है जो, तो वहां से मैं 100% का भी तो निकाल ही सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं राम की बात कर रही हूँ, ठीक है? राम 40% काम करता है 12 दिन में। 1% किसमें करेगा? 12/40 में। तो 100% किसमें करेगा? 12/40 into 100। ठीक है ना? 0 से 0 कैंसल, 4 3 जा, तो कितने दिन लगेंगे उसको 100% काम करने में? 30 days।
मतलब राम का टाइम 30 डेज आ गया। आगे क्या है, टू हेल्प हिम ठीक है। कंप्लीट द वर्क he employs Ravi and together they work from another 12 days and work but gets completed। कहते बाकी का जो काम बचा हुआ था 40% उसने कर लिया था, मैं क्या करूं 60% काम अभी बचा हुआ है। यस मैम। 60% काम करने के लिए उसने साथ में रवि को लगा लिया और 12 दिन में काम खत्म कर दिया। वही मेरे को तो वही 100% चाहिए, मेरे को नहीं 60% चाहिए। लेकिन अभी काम कौन कर रहे हैं, कभी काम कौन कर रहा है अभी, दोनों दोनों। हाँ, राम प्लस रवि, उसका टाइम इकट्ठों का निकाल लेते हैं 100% का। 60% काम करते हैं 12 दिन में, 20 डेज 1% काम करेंगे 12/60 में, 100% काम करेंगे 12/60 into 100। 0 से 0 कैंसल, 6 2 जा, तो कितना आ गया 20 डेज आ गया, है ना। हाँ जी राम का Yes, टाइम ma'am. दे रखा है, राम प्लस रवि का टाइम दे रखा है, तो अकेला रवि का टाइम निकल ही जाएगा। हाँ जी 10 लगाओ, हाँ जी। राम प्लस रवि का टाइम कितना है 1/20, जिसमें से राम का टाइम कितना है 1/30 1/30। प्लस रवि इक्वल टू 1/20। तो रवि का टाइम कितना आ गया, किसने बोला था 10 आया है, शेखर। 1/20 माइनस 1/30, तो उसका एलसीएम कितना आया 60, 60 आएगा 3 माइनस 2 तो कितना आ गया 1/60, मतलब रवि का टाइम कितना आ गया 60 डेज आ गया। हाँ जी यहाँ तक सही है ना दिया और रिया, यस हाँ जी मैम। मैम। ठीक है। लेकिन आगे उन्होंने ये नहीं पूछा, रवि का टाइम नहीं पूछा था, उन्होंने क्या पूछा है आगे, हाउ मच मोर एफिशिएंट इज राम देन रवि। कहते हैं राम रवि से कितना ज्यादा एफिशिएंट है। अब देखो मेरी बात सुनो सामने, उन्होंने ये नहीं पूछा कि राम को रवि से कितने दिन कम लगते हैं, ये नहीं पूछ रहे, वो तो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अब एफिशिएंसी क्या होती है, जो काम जल्दी कर लेता है वो ज्यादा एफिशिएंट है, जो काम धीरे करता है वो कम एफिशिएंट है। हाँ जी सही है ना। यस मैम। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, जिसके दिन ज्यादा है वो कम एफिशिएंट है, जिसके दिन कम है वो ज्यादा एफिशिएंट है। हाँ जी ठीक है। यस बात मैम। बात समझ आई ना यस मैम। रिया, आगी आगी मैम। आगे ना। अभी उन्होंने पूछा क्या है, किसको दिन कम लग रहे हैं, राम को 30 दिन लग रहे हैं, रवि को 60 दिन लग रहे हैं। दैट मीन्स रवि धीरे काम करता होगा, कम एफिशिएंट है ना, हाँ जी यस राम मैम। ज्यादा एफिशिएंट है। राम कितना ज्यादा एफिशिएंट है वही तो पूछ रहे हैं। आपने परसेंटेज चैप्टर कर चुके हो, यस नहीं। नो मैम। नहीं किया, चलो देखो क्या करना होता है, जब भी ज्यादा और कम की बात करें, ज्यादा और कम की बात करें तो माइनस करके ऊपर लिखना होता है। राम का टाइम 30 है, रवि का टाइम 60 है, तो उन दोनों का माइनस का कितना आ गया 30, वो ऊपर चला गया। नीचे क्या आएगा, वैसे तो नीचे क्या आता होता है जिसके साथ दैन लगा होता है, जैसे दैन किसके साथ लगा हुआ है रवि के साथ लगा हुआ है, तो रवि नीचे आना चाहिए था, बट रवि नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने दिनों, हमारे पास तो दिन थे, तो वो तो एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, उनका तो उल्टा रिलेशन होता है ना। मैंने अभी बताया, जितने दिन ज्यादा उतना कम एफिशिएंट, जितने दिन कम उतना ज्यादा एफिशिएंट, तो इसलिए रवि नहीं नीचे आएगा, क्या आएगा राम, क्योंकि मेरे राम पास तो ज्यादा दिन थे। एफिशिएंट है हाँ, मेरे पास तो दिन थे, लेकिन वो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो रवि नहीं आएगा नीचे, क्या आएगा राम। राम के दिन कितने हैं 30 30 into 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ओके दिया, यस मैम। कितना हो गया 30/30 into 100, 100%। तो कितना आ गया 100% मोर एफिशिएंट है वो। उनके उसको लग रहे हैं 60 दिन उसको लग रहे हैं। हाँ वैसे भी पता चल रहा था, लेकिन मेरे को तो सिखाना पड़ना था ना। हाँ जी 30 में 30 ही जोड़ रहे हैं तभी तो 60 बन रहा है ना, तो 100% ही मेरे को मिलाना पड़ रहा है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप, 12th क्वेश्चन
क्वेश्चन राम, 12th क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी मैम वेट राम, वेट, लिख देती हूँ। ये नहीं राम की मैम बात इतना लिख लिया था मैंने। लिख लिया था, चलो फिर कर लो आज। हाँ जी मैम कर लिया। कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो तब तक। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है? राम हु इज हाफ एज एफिशिएंट एज कृष, इसमें से दिन किसको ज्यादा लगेंगे? मैम राम को या कृष राम को? को लगेंगे, राम को। राम को। राम, क्यों राम को? मैम कि हम एफिशिएंट है वो। क्यों? क्योंकि वो कम एफिशिएंट है, जितना कम एफिशिएंट उसको दिन ज्यादा लगेंगे। हाँ जी अच्छा यस मैम। उसके, अच्छा आपने अभी नहीं बोलना शेखर। उसके बाद कोमा डाल के फिर लिखा हुआ है विल टेक 24 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। ये 24 डेज जो दे रखे हैं, ये राम के दे रखे हैं, कृष्ण के दे रखे हैं? मैम ये राम के दे रखे हैं। राम के दे रखे हैं, क्योंकि जो कोमा डाल के जो बीच में लाइन लिखी हुई है, जो जो राम के बारे में वही कंटिन्यूटी में बात चल रही है। दैट मीन्स राम का टाइम कितना दे रखा है मेरे पास? 24 डेज दे रखा है। तो फिर कृष्ण का कितना होगा बताओ? और दिया, मैम कृष का कितना होगा? कृष्ण का कितना होगा? लाइन में लिखा ही हुआ है, पढ़ के देखो लाइन में, क्या पता चलता है कृष्ण का कितना होगा? हाँ इससे डबल हो। मेरे को ये बताओ, दिन किसको ज्यादा लगने थे, राम को या कृष्ण को? राम को। राम को। कृष्ण को फिर कम नहीं लगेंगे? कितने दिन लगेंगे फिर? 12। 12। हाफ जो लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इफ राम एंड कृष्ण वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क? मतलब क्या निकालना है मेरे को? उन दोनों का दोनों का इकट्ठा इकट्ठे होगा, काम मतलब करेंगे। 1/24 प्लस 1/12 ये निकालना है। इनका एलसीएम कितना आएगा? 24, 1 + 2, 3/24, तो कितना आ गया? 8 डेज लगेंगे उनको। समझ आ रहा है दिया? दिया यस मैम। यस हो गया क्वेश्चन ये वाला? यस मैम हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। Adam can do a job in 15 days. John can do the same job in 20 days. दोनों का अलग अलग दे ही रखा है। एडम का टाइम कितना है? 1/15 और जॉन का 1/30। 30 है, 20 है। हमें क्या निकालना है उसके बाद? कहते हैं दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 days ऑन दिस जॉब
What fraction of the job is incomplete? कहते हैं दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं, तो बताओ कितना काम रह जाता है। जितना काम कर लेंगे हम, मैंने उस दिन बताया था कि टोटल वर्क हम क्या मान के चलते हैं, टोटल वर्क हम क्या मान के चलते हैं जब फ्रैक्शन होता है तो। मैम मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, टोटल वर्क हम दिया क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, फ्रैक्शन होता है। ओके फ्रैक्शन ठीक है। होता है तो टोटल वर्क हम 1 मान के चलते हैं। जो 4 दिनों में काम करेंगे 1 में से वो माइनस कर देंगे तो वो इनकम्प्लीट आएगा काम। ठीक है मैम। ठीक है ना, 4 दिन इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, इकट्ठे तो ऐसे बनाते हैं हम, इकट्ठे काम ऐसे करेंगे ना, लेकिन हाँ 4 जी। दिन करने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है मैम। ठीक है, इसको सोल्व करो कितना आएगा मैं बताओ। ये किसकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो। पता नहीं। यस मैम। एडम का टाइम दे रखा है, जॉन का टाइम दे रखा है, कहते हैं कितना काम बच गया जब 4 दिन काम करने के बाद, कितना काम बच गया। 4 दिन इकट्ठे काम कर रहे हैं, पहले वो तो निकालने में कितना काम उन्होंने कर लिया, तो कैसे निकालेंगे, इकट्ठा काम करते हैं तो ऐसे इकट्ठे कर काम करते हैं, यही बनती है इक्वेशन। लेकिन 4 दिन कर रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी। ठीक है, ये 4 दिनों का काम आ जाएगा, लेकिन बाद में पहले तो यही बताओ फिर आगे चलते हैं। कितनी वैल्यू आई दिया, 7/60। मल्टीप्लाई में 4 भी तो करना है। हाँ जी करके 7/60 आ रहा है कैसे, नहीं इनका तो एलसीएम कितना आया, 60। एलसीएम कितना लिखा है इसका दिया, 60 60 60। 15 के टेबल पे 4 पे, 20 के टेबल पे 3 पे, तो कहां से आया 7/60, तो ये बन रहा है, 4 तो अभी भी बचा हुआ है। तो 4 से मैं मल्टीप्लाई करो। हाँ, कितना आएगा, करने की जरूरत नहीं, पहले इसको कैंसिल करवा लो। हाँ जी कैंसिल हो जाएगा। 15 पे ठीक गया है। तो कितना आ गया, 7/15 आ गया, हाँ जी हाँ 7/15। जी। लेकिन ये तो काम किया है ये काम, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकम्प्लीट पूछा है, कंप्लीट नहीं पूछा, इनकम्प्लीट पूछा है। तो इनकम्प्लीट कैसे निकलेगा, 1 में से जो काम हो गया वो माइनस कर दो। इनकम्प्लीट कैसे निकलेगा, टोटल काम में से जितना काम हो गया वो माइनस कर दो। ठीक है। कितना आएगा देखो, 8/15। 8। हाँ जी 8/15। समझ आई रिया, यस मैम। इरेज कर दूं। हाँ जी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करो 17। 17 क्या है, A is twice as good as workman as B। इसमें से अच्छा कौन है, मतलब टाइम किसको ज्यादा लगेगा, A को या B को, ये लाइन पढ़ के बताओ। बी को। हाँ जी, मतलब B को डबल टाइम लगेगा A से, मतलब A का टाइम जो भी होगा B को डबल लगेगा। हाँ जी। यस मैम। A का टाइम हम 1/x मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। 17। तो B का टाइम 1/2x मान ले। यस फिर क्या मैम। कहते हाँ जी। हैं,
टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। इकट्ठों का टाइम 18 डेज दे रखा है, 1/18। यहाँ पर वैल्यू पुट करके ना ए और बी की, तो एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। आ जाएगी फिर 2 × 27। क्या वैल्यू आई एक्स की? 27. 27। सही है, लेकिन उन्होंने पूछी किसकी वैल्यू है आगे? बी की। बी की पूछी है, तो बी की वैल्यू हम क्या लेके चले थे? 2x। 2 × 27 कितना हो गया? 54। हाँ जी। Yes, ma'am. ओके, रिया। हाँ जी मैम। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सेम वैसा ही है। क्या है? A is thrice as good as workman of B. That means B की वैल्यू हम सॉरी A की वैल्यू हम 1/x मानेंगे, तो B की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/3x. 1/3x। लेकिन आगे क्या बोल रखा है? And takes 10 days less to do a piece of work than B takes। मतलब A 10 दिन कम लेता है B से। अब क्या आपकी वैल्यू बननी चाहिए? A माइनस बी इक्वल टू 10 बननी चाहिए। 1/10 आप बोलोगे? हाँ जी। लेकिन आप एक ध्यान रखना इसको, इस चैप्टर में एक चीज ध्यान से सुनो रिया और दिया। यस मैम। जब भी क्वेश्चन में ऐसे बोलेंगे ना कि ए को बी से इतने दिन ज्यादा लगते हैं या ए को बी से इतने दिन कम लगते हैं, जब भी कम और ज्यादा वाला क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आपने क्या कर देना है? b माइनस ए इक्वल टू 10 कर देना सीधा। कोई 1/10 नहीं लेना। ये तभी लेना है जब मोर और लेस वाला केस आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे उल्टा भी नहीं, इसको भी उल्टा नहीं करा ना मैंने, इसको भी उल्टा नहीं करना, सीधा सीधा लिख देना है। अगर इसको उल्टा नहीं करा, इनको भी उल्टा नहीं करना। b की वैल्यू 3x, a की वैल्यू x इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमें किसकी पूछनी है? पूछिए आगे b की। तो b की वैल्यू क्या मान के चले थे? 3x। 3 × 5 कितना हो गया? 50। ठीक है मैम, हो गया. ठीक है, Yes, ma'am. अभी क्वेश्चन नंबर वही 19 पे आ जाओ। अब एक नई टाइप स्टार्ट हुई, वो सीधा सीधा आपको इक्वेशन से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19? 4 men and 6 women finish a job in 8 days। मतलब 4m प्लस 8w। टाइम को उल्टा करके चलना ही चलना है, तो 1/8। उसके बाद है 3 men and 7 women। 3 men प्लस 7 women, कितना टाइम लगता है उनको? 1/10 days। In how many days will 10 women together working together finish it? मेरे को 10 women की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैन नहीं चाहिए ना। No. मैन को खत्म करो। कैसे खत्म कर सकते हैं? दो इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ, ये 3 है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। करो इस क्वेश्चन को। इधर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 3/8 आएगा, इधर 4/10 आएगा। करो इस क्वेश्चन को कंप्लीट।
एक की आ रही है, मैंने निकाली नहीं, एक मैंने 10 वुमेन की निकाल दी, 140 है। एक की 400 आएगी, 1/400। I continue to be in the meeting, you are consenting to be recorded. Okay. कितनी वैल्यू आई आपकी? मैम मेरी तो 1/60 आ रही है 12 वुमेन मैम, की। मैं कर देती हूँ। 12 मैम प्लस 24W इक्वल टू 3/8। इधर कितनी आएगी? 12 मैम प्लस 28W इक्वल टू कितना आया? 4/10। 4/10। मैंने वैल्यू सारी सही लिखी है? हाँ जी 18 नहीं मैम, वो 18 यस आएगा। मैम। नहीं, कुछ कुछ गलत लिखा है मैंने, कुछ ना कुछ। 6 3 18 है। 6 3 6 6 3। है, 6 है, मैं 8 लिख रही हूँ। यहाँ पर 18 आएगा। हाँ जी 6 3 चलो 18 है। तो ही माइनस गलत आया माइनस है। माइनस, ये तो कैंसिल हो गया आपस में से। प्लस का 18 है, माइनस का Yes, ma'am. 28 है, माइनस का 10W। हाँ जी 3/8 में से माइनस का 4/10 माइनस कर दो, कितना आएगा? एलसीएम कितना आया इनका? 40। 40 40 8 का 5 5 3 का 50, 10 के 15 -16। 60, तो कितना आ गया? माइनस 10W इक्वल टू माइनस का 1/40। माइनस से माइनस कैंसल। उन्होंने 10 वुमेन की तो वैल्यू Yes. पूछी थी। उन्होंने पूछा ना, ये 10 वुमेन कितना दिन करते हैं? 10 वुमेन कितने दिन आ गए? 24 Yes. 40 दिन, सॉरी। यस अगर मैम। उन्होंने एक का पूछा होता था ना, एक का पूछा होता था, ये 10 नीचे चला जाता था, 400 आ जाता। ठीक है। ओके, समझ आया? आया। आया। इरेज करूं? हाँ जी यस मैम कर दो। रिया हाँ जी मैम कर दो। क्वेश्चन नंबर 20। 10 वुमेन को कितना टाइम लगता काम करने में? 7 डेज। एंड 10 चिल्ड्रन को काम करने में कितने दिन लगते हैं? 14 डेज। मेरे को काम करवाना है 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन इकट्ठों से। 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन। अब 5 वुमेन की वैल्यू निकालनी है। एक वुमेन की वैल्यू पता चल जाए तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना? यस मैम। अपनी वीडियो ऑन करके रखो सबसे पहले तो। रिया आपने शायद कर रखी है ऑफ। 5 वुमेन की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे पास एक वुमेन की वैल्यू आ जाती है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना? तो Yes, एक ma'am. वुमेन की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, कितनी जाएगी? 10 नीचे चला जाएगा, कितना? 70। इधर से 1 चाइल्ड की भी वैल्यू निकाल लो, कितना नीचे? 140। कर दो 5 इंटू W की वैल्यू 1/70 प्लस 10 इंटू चाइल्ड की वैल्यू 1/140। इसको सोल्व करके आंसर निकालो। वन बाय 7। कितना आया? हाँ जी 1/7 मतलब 7 आया। हाँ जी यस 7 है। मैम। उल्टा भी तो करना है ना? रिया आपका 7 आ गया? नहीं, क्या गलती हो गई? एक मिनट रुको। ओह हाँ, वो उसको प्लस करना है। मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। आ गया मैम। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्या बोल रहे हैं? 5 men and 2 boys working together can 4 times as much work as a man and a boy.
कहते हैं 5 men और 2 boys, 5 men plus 2 boys कितना काम करते हैं? 4 times काम करते हैं जितना 1 man और 1 boy काम करते हैं। तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है आगे चल के? रेशो निकालनी है बॉय टू नहीं मैन टू बॉय की। ठीक है, इसको कर लो। 5m प्लस 2b इक्वल टू 4m प्लस 4b। मैन वाले एक साइड पे कर लो, बॉयज एक साइड पे कर लो। तो कितना आ गया? 1m इक्वल टू 2b। यस तो मेरे मैम। को मैन और बॉय की निकालनी है रेशो। मैन अपनी जगह पर है, बॉय नीचे चला गया। 2 अपनी जगह पर है, 1 अब नीचे चला गया, तो 2:1 आ गया। हाँ जी। यस मैम। ओके यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर है 22। अ वर्क इज डन बाय 3 पर्सन ए बी एंड सी। 3 जने काम करते हैं। ए अलोन टेक्स 10 आवर्स टू कंप्लीट अ सिंगल प्रोडक्ट। कहते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 22? हाँ ए जी। को सिंगल प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? 1/10 आवर्स लगते हैं। बट बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टेक्स 4 आवर्स। लेकिन बी और सी जब इकट्ठे काम करते हैं तो उनको 4 आवर्स लगते हैं, मतलब 1/4। हाँ जी। लेकिन सिंगल प्रोडक्ट बनाने में, सिंगल बनाना प्रोडक्ट, इस सिंगल प्रोडक्ट बनाने में इनको 10 घंटे, बी और सी को 4 घंटे लगते हैं। इफ ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, कहते इकट्ठे काम करना है सबने, एंड कंप्लीटेड 14 प्रोडक्ट, देन हाउ मेनी आवर्स दे वर्कड। इकट्ठे काम करवाना तीनों से, और एक प्रोडक्ट नहीं बनाना, 14 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो कितना टाइम लगेगा? मैं एक प्रोडक्ट का टाइम निकाल लेती हूँ, जितना टाइम आएगा उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यस मैम। जैसे एक प्रोडक्ट बनाने के 2 घंटे लगते हैं, तो 14 प्रोडक्ट बनाने में कितने लगेंगे? 14 से मल्टीप्लाई करूंगी ना। हाँ जी 28। सही है ना रिया? यस मैम। दैट मींस सिंगल प्रोडक्ट बनाने का तीनों इकट्ठे जब काम करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में, वो टाइम निकाल लेते हैं, जितना टाइम आएगा उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सिंगल प्रोडक्ट बनाने का तीनों इकट्ठे काम करते हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। ए की वैल्यू कितनी है? 1/10। बी और सी की इकट्ठों की दे रखी है 1/4। तो एलसीएम 20, 2 + 5, तो कितना आ गया? 7/20 आ गया। लेकिन हम उल्टा करके चलते हैं, 20/7 ही आएगा। टाइम कितना आएगा? 20/7। लेकिन ये किसका टाइम आया? सिंगल प्रोडक्ट का। तो 14 प्रोडक्ट का टाइम कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई कर दो, 20/7 इंटू 14, 7 2 = 14, तो कितना आ गया? 40 आवर्स। क्लियर हुआ? हाँ जी। आप दोनों को, रिया और दिया, हाँ जी मैम। इरेज कर दूं? हाँ जी हाँ जी। कर दो। क्वेश्चन नंबर 23। 12 men can complete a piece of work in 36 days. 12 men 1/36। 18 वुमेन को कितना टाइम लगता है? 1/60। 1/60। 8 men and 20 women work together for 20 days। कहते हैं 8 men और 20 वुमेन कितने दिन काम करती हैं? जितने दिन काम करना होता ना,
वो सामने इसके बाहर लिख दिया करो, ये दोनों जी। मिलके इतने जी। मिलके 20 दिन काम करती है। ये इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए, क्या नाम है, दिया और रिया, हाँ जी हाँ जी। ये इक्वेशन ध्यान से बनाना। इक्वेशन बन गई, उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, 8 आदमी और 20 वुमेन काम करती हैं 20 दिन इकट्ठे। ये इकट्ठे करी 20 दिन, जितने दिन काम करती है वो बाहर लिख दो। उसके बाद क्या करते हैं, इफ ओनली वुमेन वर टू कंप्लीट द रिमेनिंग पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, कहते हैं उसके बाद जो काम बचता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन काम करती हैं, 4 दिन लगाती हैं काम खत्म करने में। तो मेरे को निकालना क्या है कि कितनी लड़कियां लगी काम खत्म करने में। ये काम इतना हो चुका है, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद 4 दिन काम करती है सिर्फ लड़कियां। लड़कियां कितनी काम करती है वही तो निकालना है। मैं कहती हूँ एक्स वुमेन काम करती है और काम हो जाता है कंप्लीट। कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 1 लिखना, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ जी। लेकिन मेरे को वही एक मैन की वैल्यू चाहिए, एक वुमेन की चाहिए, तभी तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगी ना। यस मैम। तो यहाँ से निकाल लो, 1 मैन की वैल्यू कितनी आएगी, 12 नीचे चला गया, 12 इंटू 36। और यहाँ से एक वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 60। 60। ये मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना, जब तक मैं बता रही हूँ ना। यहाँ पर अभी कटिंग होनी है, छोड़ दो वैसे का वैसे ही, अब वैल्यू पुट कर दो बस। 8 इंटू मैन की वैल्यू 12 इंटू 36, 20 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू 18 इंटू 60 प्लस 4 एक्स, फिर वुमेन की वैल्यू 18 इंटू 60 इक्वल टू 1। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 1, 2 18 जा 36। ये गया पूरा पूरा 3 पे, ये इधर कैंसिल हो गया अंदर, ये गया 15 पे। कितना आ गया, इधर भी अभी भी नहीं, चल छोड़ो अभी। ये कितना हो रहा है, ऊपर कुछ नहीं बच रहा तो नीचे 54 है, इधर भी ऊपर 1 बच रहा है, नीचे 54 है, प्लस x अपॉन 18 इंटू 15 इक्वल टू 1। ये कितना हो गया, 2/54 प्लस x अपॉन 18 इंटू 50, ये 10 पे गया, ये 27 पे गया, तो कितना आ गया 20/27 प्लस x ओवर, ये कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा। अब इसका एलसीएम लेके x की वैल्यू निकाल। कितनी वैल्यू आई, मैम बस एक सेकंड। कितनी, एक सेकंड एक सेकंड। 27/20। इसका एलसीएम कितना आया, 270 आया। मैम यस 70 मैम। नहीं 70 आई। 270 एलसीएम आ गया, 27 के टेबल पे कहाँ जाएगा, 10 पे, 10 को 20 से करा 200, यस 200 मैम। प्लस एक्स, 270 उधर चला गया, तो 70 आया। हाँ जी 70 वही बोला। एक मिनट। 200 प्लस x अपॉन 270। हाँ जी। इसका एलसीएम 270 आया, यस मैम। 227 के टेबल पे 10 पे, 10 को 20 से करा हाँ जी 200। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 70 आ गया, 70 आ गया। मैं डिवाइड कर लिया मैंने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपने
अपने आप ट्राई करो, बताओ इसकी वैल्यू निकाल के कितनी आएगी। 24. 24 वाला क्वेश्चन करो अपने आप। एट्टी वन डेज। प्रिया मैम बस 1 मिनट. मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। काटते जाओ आ रहा है। काटते जाओ। 9 चिल्ड्रन की वैल्यू 360 दे रखी है। हाँ जी, 9 तो 360 इंटू 9 रखो ना उसको। 9 into 360 बाद में इसको देखेंगे, इसको ऐसे छोड़ दो। ओके। 18 मैन की वैल्यू मतलब 1 और मैन की 1 वैल्यू by कितनी हो जाएगी? 72 into 18 72। हाँ, फिर उसके बाद है वुमेन भी है, कितनी वुमेन है? 12 12 वुमेन। इंटू 160। एक हाँ जी, वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 into 162। 12 गुणा हाँ 160। जी। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? 4 मैन 12 12 वुमेन और 10। 10 चिल्ड्रन। हाँ तो जी। मैन की वैल्यू, आपने वैल्यू गलत पक्का पुट करी होगी। मैन की वैल्यू ये है Yes ma'am. ना? वैल्यू Yes गलत ma'am. पुट करी है रिया आपने। हाँ जी, मैंने वो वाली करी है। पता है, 9 पहले into यही पुट करो। आपने यही सोचा कि पहला है तो पहले ही पुट, दूसरा तो दूसरी पुट है ना। हाँ जी। Mm-hmm. अब पता चलने लग गया है बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं। वुमेन की वैल्यू कितनी है? 12 into 162। चाइल्ड की वैल्यू कितनी है? 9 into 360। मैंने उसको लिखा भी M में, चिल्ड्रन सीनी चिल्ड्रन नहीं लिखा मैंने। अच्छा, 18 into 18 कितना होता है? 18. 324। 324 162 162 324. 162 ये भी 324 324 ही आएगा। 324. एल्सियम 324 ही आएगा। 1 पे, ये 2 पे जाएगा, फिर 1 पे, तो हाँ कितना? जी. 4/324। ये गया 8 और 1 पे 8। Yes ma'am. जिनका ये वाला हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप करो 28। 28 क्वेश्चन 20. 8 मैं 29 कर रही थी।
मैम मेरा तो 4 आ रहा है, हम 12 आ गया। 4 है मेरा तो। 12 + x = 24, x = 12। मैं करूं कैलकुलेशन अगर गलत आ रही है तो? तो 28 क्वेश्चन नंबर करूं? अगर ये होगा हो गया। हाँ जी मैम कर दो। मेरा 4 पता नहीं कैसे आ रहा है। 8 men 4 days मतलब एक मैन की वैल्यू 32 डेज आ गई। हाँ जी 12 4 वुमेन की वैल्यू कितनी आ 48। गई? 48। हाँ जी 8 children 8 days मतलब एक चाइल्ड की वैल्यू 1/64। 64 फिर क्या कहते हैं? 2 men 8 children प्लस and 3 women working together कितने दिन काम करती हैं इकट्ठे मिलके? 2 दिन 2 दिन काम 2 करते दिन। हैं। उसके बाद सिर्फ वुमेन काम करती है कितने दिन? 2 दिन 2 दिन। 2 2 days। दिन से ओनली वुमेन मतलब एक्स वुमेन काम करती है। हाँ जी यही पता करना है कितनी वुमेन काम करती है। वैल्यू पुट यस करो। मैम। मैन की वैल्यू 32, चाइल्ड की वैल्यू 64, वुमेन की वैल्यू 48। ये कितना हो गया? 16 पे, ये गया 8 पे, ये गया 16 पे। 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसको थोड़ा अंदर सोल्व कर लो। कितना आएगा? 24। x/24 इक्वल टू 1। इनका एलसीएम कितना? 16 1 2 यस मैम 1। 2। ये अंदर फिर काट दो। कितना आएगा? 2 4 3 1 4 4/8 1 प्लस by 2 यस x/24 इक्वल टू 1। इसका एलसीएम 24 ही आ जाएगा। यस मैम। कितना आ जाएगा? ए के टेबल पे 3 3 2 4 12 12। प्लस x इक्वल टू 1। x 12 आ गया। हाँ जी 12 मैंने इधर कट नहीं किया। कहाँ गलती हुई थी? मैंने ना 2 लिखा ही नहीं, अकेली एक्स वोवन ले ली। नहीं मैंने वो कट नहीं किया 2 को 16 से। तो अच्छा चाहे कट ना भी करते आंसर तो फिर भी इतना ही आना चाहिए था। ऐसा थोड़ा मल्टीप्लाई ना करते हैं वो 8 हाँ हो जाना था ऊपर 8/16। फिर हाँ 8/16 आ रहा था फिर। हाँ तो फिर वो कट के फिर 1/2 ही हो गया ना, वही होगा। कट के तो 1/2 ही आएगा ना। इरेज करूं? कट ही नहीं किया ना। तो तब भी वही आएगा, कट नहीं किया तो। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कट नहीं किया आंसर तो फिर भी सेम ही आना चाहिए। ऐसा कुछ होता है? कुछ कहीं गलती होगी होगी। चलो देख लो आप फिलहाल। कर लिया तो मैं करूँ इरेज? हाँ जी यस मैम। मैम करो। क्वेश्चन नंबर है 29 हो चुका है। 30th पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? 8 men and 4 women working together can complete a piece of work in 6 days. 8 men और 4 women का टाइम कितना दे रखा है? 1/6। 1/6। अब ये देखो इसमें अलग अलग का टाइम नहीं दे रखा, कट्ठों का टाइम दे रखा है। अलग अलग यस मैम। टाइम निकालने के लिए उन्होंने क्या दे रखा है? वर्क डन बाय अ मैन इन 1 day इज डबल द वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 day। कहते हैं काम एक दिन में आदमी जितना करता है वही काम वुमेन को करने में 2 दिन लगते हैं। मतलब मैन का जितने दिन होंगे वुमेन के डबल डेज होंगे। 2x। यस मैम। मैन की वैल्यू हम 1/x मान लेते हैं और वुमेन की वैल्यू 1/2x। हाँ जी पुट कर यस दो। मैम। 8 मैन ये कितना हो गया? 2
8/x plus 2/x equal to 1/6. 10/x equal to 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x equal to 60 आ गया. यस मैम. That means man की वैल्यू 1/60 और वुमेन की वैल्यू 1/120. यस मैम. अब आगे Yes, क्वेश्चन ma'am. करते हैं. आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इफ 8 men and 4 women started working. कौन कौन स्टार्ट करना काम करता है? 8 men और 4 women. कितने दिन काम करते हैं स्टार्ट करके? कितने दिन? 2 दिन. 2 दिन. 2 दिन के बाद क्या होता है? चेंज हो जाता है. कितना? कहते 4 आदमी चले जाते हैं. है कितने? 8 men. 4 चले गए तो 4 men रह गए. हाँ जी. 4 men And left. 4 new women join. पहले 4 थी लड़कियां, अभी 4 और आ गई तो लड़कियां तो 8 होगी. ठीक है. X days. In how many more days will the work be completed? और कितने दिन लगेंगे? इनको तो 2 दिन लगते थे, मतलब इनको कितने दिन लगेंगे? मैं कहती हूँ उनको x दिन लगेंगे काम करने में और काम कंप्लीट हो जाएगा. इक्वेशन बनानी आ गई? यस मैम. प्रिया हाँ. एंड दिया. Yes, ma'am. मैम Yes, ये क्या ma'am. लिखा है? प्लस एक्स लिखा है. प्लस प्लस X. x लिखा है. ओके. मतलब ये वाले पर्सन जो है ये कितने दिन और लगाएंगे काम करने में, यही पूछा है. ये कितने दिन लगाएंगे? मैं ठीक कहती हूँ है. x दिन लगाएंगे तो काम कंप्लीट होना चाहिए. दैट इज इक्वल टू 1. अब वैल्यू पुट कर दो सारी. मैन और वुमेन की वैल्यू दे रखी है 60 और 120. पुट करके वैल्यू आंसर बताओ कितना है. मैम 5 आ गया. 5 days 5 आया है हाँ जी. आंसर. रिया एंड दिया. हाँ वो 4 आ गया मैम उधर बस से. एक मिनट. 5 आया. 4 देख लो भाई. वो कह एक रहे सेकंड 5 रुको. 5 10 और 2 को 10 से डिवाइड किया 5. मम्मा से एक क्वेश्चन और करा दो. ये जो 3 क्वेश्चन है सेम सेम है, इसको कंप्लीट करवा रही थी. ओके तो उसके बाद जो जो बाकी बचे हुए हैं वो कल करेंगे हम क्वेश्चन. ठीक है. ओके मैम. क्वेश्चन नंबर 31. B and C together can complete a work in 8 days. B plus C को कितना टाइम लगता है? 1/8. A and B को टाइम लगता है 12 days. A and C को टाइम लगता है 16 days. In how many days can A, B and C together complete the work? मतलब A plus B plus C की वैल्यू फाइंड करनी है. बताओ कैसे करूंगी? तीनों इक्वेशन से कैसे निकालूंगी वैल्यू? मैम इसमें कॉमन ले लेंगे ना. क्या कॉमन ले लेते हैं? मैम ऐसे B plus C को A मान ले, A plus B को माने फिर 2A 2B 2C आ जाएगा ऐसे करके. मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? A plus B plus C की ना. हाँ जी. कॉमन जब ले भी ऐसे लेंगे. देखो जब भी ऐसे सीक्वेंस बन जाती है ना BC AB AC है ना, ऐसे बन के ना सीक्वेंस टाइप की. दो ही चीजें हो सकती है, या तो तीनों को प्लस करना होगा या तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा. वो हमें क्वेश्चन पे
क्वेश्चन में प्लस की वैल्यू पूछी है, मतलब a प्लस b प्लस c पूछा है, तो तीनों को प्लस कर दो। तीनों को प्लस कैसे करेंगे? तीनों को प्लस, a भी 2 बार है 2a, b भी 2 बार है 2b, c भी 2 बार है 2c, इक्वल टू इधर कितना आएगा 1/8, 1/12, 1/16, 2 कॉमन निकाल लो, a b c, इसका आंसर कितना आएगा 48। 8 के टेबल पे 6 पे, 12 के टेबल पे 4 पे, 16 के टेबल पे 3 पे, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 और 4 10 और 3 30, ये जो 2 है वो नीचे चला गया, तो कितना आ गया 48 into 2, दैट मींस a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/96। लेकिन हम उल्टा लेके चलेंगे तो आंसर भी उल्टा ही आएगा, आंसर कितना आएगा 96/13। ठीक। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इरेज करूं? यस मैम। 1 मिनट। नो मैम। क्या हुआ? नहीं किया, छोड़ दिया। कर दो। इतना तो लिखा था। मेरे को लगा शुरू से रहता होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसको थोड़ा करो सॉल्व, अपने आप करो, 10 men आराम से हो जाना, जल्दी करो। in how many days 16 women and मैम ये तो वैसा ही है। । 51/5। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। 10 मैन की वैल्यू 8 डेज है, तो एक वुमन एक मैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। फिर है 20 वुमन की वैल्यू 6 अच्छा है, अच्छा यस यस अच्छा। तो एक वुमन की वैल्यू 20 1/20, 20/7 आया। ओ मैंने गलत कर दिया। 16 मैन और 18 वुमेन की वैल्यू निकाल दी है। कितनी निकाली ना? हाँ, मैन की वैल्यू 1/80, 1/20, ये गया 5 पे, ये गया 6 3 6 20 इसका एलसीएम कितना है 20, 5 के टेबल पे 4 पे, 20 के टेबल पे तो 3 ऊपर सीधा ही आ गया 7/20, तो 20/7 आंसर है। 20/7 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? एनएफटी। एनएफटी। सही है रिया और दिया? हाँ जी मैम। चलो नेक्स्ट पे, चलो लास्ट क्वेश्चन करो फिर। मैम लास्ट भी ऐसे ही है। हाँ लास्ट भी सेम ही है, चलो कर ही लेते हैं। 8 चिल्ड्रन और 12 मैन की वैल्यू दे रखी है 9 डेज। 8c प्लस 12m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/9। If each child takes twice the time taken by a man to finish the work, कहते हैं चाइल्ड को टाइम लगता है डबल मैन से। किसको टाइम एक्स मानूं और किसका टाइम डबल एक्स मानूं?
मैन को एक्स मैन और का x और चाइल्ड को 2x। मैन का 1/x, चाइल्ड का 1/2x। पुट कर दो 1/2x, मैन की वैल्यू 1/x इक्वल टू 1/9। ये गया 4 पे 4/x प्लस 12/x इक्वल टू 1/9। ये कितना हो गया 16/x इक्वल टू 1/9। x की वैल्यू कितनी आ गई 144। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 12 मैन की वैल्यू निकालनी है। 12 मैन, मैन की वैल्यू x थी तो 1/44, तो कितना आ गया 12 ही आ गया। ठीक है, यस मैम। समझ आया। आ गया। ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चन है थोड़े से अलग है, इस टाइप के नहीं है, वो थोड़े से अलग टाइप के हैं, तो हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक। ओके। ओके ओके मैम। Okay, ma'am.